को प्रणाम। संगत जी, आप सब मुझे लगता है गुरु जी से पहले ही जुड़े हुए हैं, नई पुरानी संगत कोई भी नहीं है। क्योंकि जब मैं आया था वो जिस तरह का डिसिप्लिन संगत दिखा रही थी, मैंने अंकल को बोला, सरदार अंकल साथ में पता नहीं नज़र नहीं आ रहे, तो मैं कहा यार वो कम्युनिटी सेंटर और ये वो इतना व्हाट्सएप के ग्रुप में घूम गया है तो हौच पौच बड़ा होगा। तो गुरुजी ने क्या किया, यहाँ से माथा टिकवाया और मैं कहा गुरुजी ऐसी जगह बिठा देना जिथे ना ज़्यादा हौच पौच ना होवे, क्योंकि असी तो तुहाडे चरणों नाल जुड़न आए हाँ। तो गुरु जी ने सब तो पहले बाहर भेजता और लास्ट ही जाके कुर्सी मिल गई, क्योंकि मोटे है तो जमीन पर बैठा नहीं जाता। बाकी गुरु जी ने ब्लेस जरूर किया है और मैं वो सत्संग जरूर अपना सुनाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक दो चार बच्चे वहाँ बैठे हुए थे और वो अपना शोर मचाना शुरू। तो वो अंकल मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने उनको बोला चलो जाओ यहाँ से। अब वो भी गुरु जी की संगत है। मैं कोई बात नहीं अंकल, इन्होंने ना बुजुर्गों से सीट मलक्की हुई है तो इतनी देर में एक बुजुर्ग आंटी आई, उनको सीट चाहिए थी, गुरु जी ने उनको जगह दे दी। फिर एक अंकल दूर से आए, मैं कहा शायद वो पूछने आ रहे हैं चाय प्रसाद मिला नहीं मिला। कहते हो अंकल अंदर बैठोगे मैंने कहा ला मैंने तो गुरु जी को कुछ कहना भी नहीं पड़ता, उन्होंने चुपचाप बुलाया और यहाँ पे चेयर खाली मिलेगी मुझे भी नहीं पता था। सो जय गुरु जी। ये क्या है, जिन्ना शुक्राना करिए गुरु जी का घट है। आंटी कह रहे हैं ना कि जैसे मेरा वो चल गया, कौन सा शुक्र करा, है ना। मतलब मांगने की क्या जरूरत है, हमें तो गुरु जी के दरबार में आके वो ब्लेसिंग्स क्या हैं, जो आपकी सोच से परे है, जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जैसे अंकल ने बताया कि मैं इतनी प्रॉब्लम में था, और मेरा ख्याल है 99% लोग जो है ना वो प्रॉब्लम से जुड़ते हैं। 1% कोई विरला ही होगा जो प्यार में मोहब्बत में गुरुजी के पास पहुंच गया होगा। तो जब मेरे को गुरुजी ने अपने पास दरबार में बुलाना था तो बहुत प्रॉब्लम में था, आई वॉज इन डीप डिप्रेशन, और दवाई लेके ऑफिस में ऐसे सुध-बुध होके पड़ा रहता था। मुझे ये नहीं पता लगता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लड़के अपना लिखते थे और फिर मुझे बाद में बताते थे। तो मेरी बुआ की बेटी हैं रोमा आंटी, तो उन्होंने मुझे बार बार कहना जा तू गुरुजी के पास जा, गुरुजी के पास जा। और मुझे पता नहीं था गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। तो जिस दिन पहली बारी मैं बैठा हुआ था तो ये सत्संग क्या है, सत्संग वो है, वो नरेशन है, कोई ये प्रवचन नहीं है। ना कोई मैं पंडित, ना किटी अंकल पंडित, ना कोई और जो भी सत्संग करना चाहेगा वो कोई आपको कोई प्रवचन नहीं सुनाना है। ना साढ़े गुरु ने कभी प्रवचन किया, गुरु जी कभी नहीं बोलते होंगे सी ऐ करना वो करना है। हाँ ठीक है, कुछ वचन संगत ने आगे से बना दिए, वो हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात जो गुरु जी ने सबसे पहले हमें सिखाई, क्या सिखाया कि भी गुरु दे कोल आए हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाल ध्यान लगाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे पहले दिन गुरु जी ने जब मेरे को बुलाया, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो आंटी का फिर फोन आया, तो मैंने उसको जस्ट टालने के लिए बोला। तो सतीश अंकल भी आए हुए हैं, वो साथ में बैठे हुए थे, किसी काम से मेरे पास आए थे। तो कहते किसकी बात कर रही है आंटी। मैं कहा यार पता नहीं, कोई गुरु आ गया छतर भाई, गुरु जी मुझे माफ करें, हम मानते नहीं थे। तो क्यों नहीं मानते थे, मैं दो शब्द हमेशा कहता हूं अपने सत्संग में, गुरु जी कहलवाते हैं कि मैं ये मानता था उल्टा, कि मैं ये कहता था कि जो हमने दो शब्दों में दो लाइनों में सुना था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए या दिखाए। यानी कि गुरु ने अगर भगवान या गॉड के दर्शन कराने हैं या मिलवाना है तो सीधा भगवान के पास चलो, गुरु की क्या जरूरत है। मैं अनजान था, और अब कितना शुक्राना करें, हम इतने वडभागी हैं। और एक संगत ने तो नाम ही रख दिया, वो वडभागी अंकल तो वो कहते हैं वडभागी अंकल, मुझे बड़ी खुशी। वो चाहे वो टिचकरे में कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे किसी ने बताया वो आपको ना छेड़ते हैं। मैं कहा ये छेड़ नहीं है, उनको फिर वडभागी का मतलब ही नहीं पता। वडभागी मीन्स वी आर चूजन वन फ्रॉम लैक्स ऑफ पीपल। गुरु जी ने हमें चुना और अपने चरणों में लगाया, और वो वडभागी कौन, जो भगवान के साथ जुड़ जाए, और गुरु जी ने अपने श्री चरणों में जोड़ा, जिसका जितना शुक्राना करे कम है। और सत्संग भी यही है। गुरु जी ने जब पहली बार बुलाया तो अंकल ने मेरे मन में डाला कि यार वो एक आंटी हैं, एक हमारी पड़ोसन है, इन्होंने बोला, तो उनके ना बेटा बच्चा नहीं होता था, तो गुरुजी ने 13 साल बाद गुरुजी के पास जाना शुरू किया। तो उनके 13 साल बाद संगत जी, आंटीज, कुर्सी वाली आंटीज, हाँ प्लीज, हाँ आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो संगत जी ने कुछ कहना भी नहीं पैंदा, खुद ही चुप हो गए।
सो पता की होंदा, लिव टुट जाती है जो गुरु जी कहलवा रहे होंगे ने। तो 13 साल बाद उनके बच्चा हुआ, गुरु जी ने उनको बेटा ब्लेस किया। हमें ये मीनिंग फिर भी नहीं पता था कि बेटा ब्लेस क्या होता है। मैंने मन में सोचा यार मेरे भी बिटिया बड़ी है और 9.25 साल बाद मेरे को महामाई, मैं महामाई को मानने वाला, तो महामाई ने, माता रानी ने मेरे को 9.25 साल बाद मेरा बेटा दिया, वो उससे छोटा है। फिर ये कहते हैं एक और भैया हमारे साथ में रहते हैं, उनके पास टूटा हुआ स्कूटर था और जब वो गुरुजी से जुड़े थे उनके पास लंबी लंबी गाड़ियां, मेरे मुंह में पानी आ गया। संगत जी मैं साफ कह रहा हूं, सत्संग क्या है? सच का संग, सच बोलना है। मैंने कहा यार जरूर कोई शक्ति होगी, चलते हैं, चल यार लेट अस ट्राई। पर गुरुजी की कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ लेट अस ट्राई मेरे वाले मेरे को बड़े आंदे ने, है ना, कहते ਹੁੰਦੇ कहती आजा आंटी लेट अस ट्राई वाली आंटी है, ट्राई करना। ये गुरुजी पहचान जाते थे। पर संगत जी आप बिलीव करना, पहली बार मैं ऐसे दरबार में पहुंचा, हमें नहीं पता था वो गुरुजी है नहीं, और सेवादार जो है ऐसे ही गद्दी के आगे मत्था टिकवा रहे थे। मैं कहा यार कर क्या रहे हैं? सामने शिव जी की मूर्ति है, गुरु नानक देव जी की वो स्वरूप लगा हुआ, और ये मत्था कहाँ टिकवा रहे हैं? संगत जी मैं अधबने मन से बाहर आ गया। बाहर आके मैंने सेवादार को कहा, मैंने कहा यार वो गुरुजी कब आएंगे? कहते गुरुजी तो वहां बैठे हैं। मैंने बैठे हैं, मेरे को तो अभी तक चश्मा नहीं चढ़ा, ठीक है, तो अभी तक इस उम्र में, मतलब ये 5-6 साल पहले की बात है, तब भी अभी भी नहीं चढ़ा गुरु जी की कृपा से। तो मैं कहा यार मेरे को तो नजर नहीं है। वो उनका देखो क्या जवाब था, कहते उनको देखने के लिए वो आंखें चाहिए, और गुरु जी आंखें क्या, वो दिव्य आंखें भी देते हैं। गुरु जी कहते मैं दर्शन भी देना वा जे कोई मैनू प्यार नाल वेखा ना लावे। सो एक दिन मैं प्यार में मेरा आंटी है उनके फार्म हाउस में सत्संग था, हम प्यार से ऐसे आगे बैठे हुए थे, तब भी सरदार अंकल मेरे साथ थे, वो गर्ग अंकल थे, डॉक्टर गर्ग अंकल। तो हम तीनों बैठे हुए, तो सिद्धार्थ अंकल आए हुए थे, वहां पे लाइव प्रोग्राम था उनका। एक तरफ गुरबानी चली थी पहले, फिर जैसे आंटी ने अभी गाया तो सिद्धार्थ अंकल ने गाया। तो एक शब्द जरूर गाते हैं वो कि कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह ऐसे बुलाना या माँ मीरा की तरह बुलाना आना चाहिए। एनीवे, तो वो हमेशा कहते हैं, जैसे आंटी कहती है मुस्कुराओ भी, खुशी खुशी से रहो, तो उन्होंने बोला मुस्कुरा के बोलो। तो मैंने जैसे ही अपना चेहरा यूं किया, मेरे दांत दिखने लगते हैं। तो गुरुजी का वो वाला था येलो चोले वाला, सबने देखा हुआ है, उसमें गुरुजी के टीथ नजर नहीं आते, और मैं संगत जी हंसूं तो गुरुजी हंसे और दांत दिखाए दें। मैं 2-3 बार ऐसे हो लिया, मैं हंसूं और गुरुजी हंसे। मैं क्या, हो सकता है इट इज माई इल्यूजन, भ्रम है मेरा। तो मैंने सुधार अंकल को बोला, मैं सुधार अंकल है देखना जरा, गुरुजी हंसते पे ने, दांत दिखते पे ने गुरुजी दे। इन्होंने क्या, अच्छा, कहते देखना मैं हूं हसांगा तो गुरुजी भी हसनगे। अंकल आंटी मैं हंसा, गुरुजी हंसे, मुझे दिखाई दे रहा हंसना, सरदार अंकल को नहीं दिखाई दे रहा। तो जय गुरुजी, यानी कि गुरुजी ने जिसको दर्शन देने हैं तो उसको दर्शन देते हैं गुरुजी। बाद में सरदार अंकल तो बड़े बड़भागी हैं, फिर बड़भागी बोल रहा हूँ, किस्मत वाले हैं, इनको गुरुजी रोज बुलाते हैं। सो पहले दिन जब मुझे बुलाया, मैं हमने चीटिंग की, तो तब इतनी संगत होती नहीं थी। तो दोबारा मैं जहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा, वहां से दोबारा हम आए, और ऐसे ही हमारी मेरी तरह 2 हेल्दी आंटियां उठ गई, और सेवादार कहते हैं बैठ जाओ। और मैं असमंजस में कि मेरी कमर की प्रॉब्लम है, अंकल आंटी मैं ऐसे सीधा खड़ा नहीं हो पाता था। 5 मिनट बाद मुझे ऐसे होना पड़ता था, क्योंकि मेरी लंबर बोन में जो वर्टिब्रास है, जिसको हम L1 L2 L3 कहते हैं, मेरी डिस्क हिली हुई थी, और मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और जिसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं था। पर मैं गुरु से मांगने वो नहीं गया था, और जो मांगने गया था वो भूल गया। मुझे आंटी ने बोला कि भाई तूने क्या करना है वहां जाके, कि गुरुजी के आगे अपनी सारी जो प्रॉब्लम है ना बता देनी है उनको जाके। और अंकल आंटी मैंने जिंदगी में कभी शिव को नहीं माना, मैं कानों को हाथ पकड़ता हूं, लगाता हूं, क्योंकि मैंने महामाई को माना, मैंने हनुमान जी को माना, जो हमने सीखा बड़ों से, जो हमारे घर में होता था। बाई चांस नहीं था कोई ऐसा शिव को मानने वाला, तो मैंने नहीं माना। और उस दिन जो गुरुजी ने मुझे बिठाया आलती पालती मार के, अंकल आंटी अगर मैं 5 मिनट खड़ा हो सकता हूं, तो मैं 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता था आलती पालती मार के, वो भी टेक लगानी पड़ती थी, अभी भी नहीं बैठ सकता। तो गुरुजी ने मुझे, अंकल ने नोट किया, 42 मिनट्स बैठाया। और जब हम बाहर निकले, और ऐसा शरीर हो चुका था जैसे बिल्कुल बिल्कुल खाली, हरिद्वार जाते हैं ना अंकल नहा के निकलते गर्मियों में, तो चोटी वाले की 5 पुड़ियां फालतू खा जाते हैं, ऐसा शरीर की कुछ है ही नहीं, मन में कुछ नहीं। और मैंने वहां पे बैठ के, अंकल आंटी क्या बोला, 42 मिनट सिर्फ ओम नमः शिवाय। हालांकि मेरी बुआ की बेटी ने मुझे वो जो मंत्र जाप है हमारा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, वो बताया था, मैं सब भूल गया, कुछ नहीं बोलना पाया।
और गुरुजी ने वो सब धीरे 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 ठीक करना शुरू किया, जिसमें काफी सारे सत्संग है, जिसमें मेरी कमर का सत्संग है। गुरुजी ने पहली बार डुगरी बुलाया, सिंपली एक झाड़ू लगवाया दरबार में, ऊपर जो लोग संगत गई इतना ही बड़ा ही दरबार है, तो वो लंबाई वाली जगह मुझे मिल गई। मैं झाड़ू लगा ला, आधे रास्ते बस हो गई, अंकल आते मैं सेवा कर देता हूँ। मैं कहा नहीं, सेवा मुझे मिली है, मैं ही करूंगा। मैंने पूरी सेवा की, एक तरफ का पूरा झाड़ू लगा के साफ किया। उन दिनों सिर्फ, अभी भी मुझे नहीं पता एक दिन खुलता है या नहीं, कब खुलता है, तो उन दिनों तो बकायदा एक ही दिन खुलता था। अभी मुझे नहीं मालूम बीच में खुलता है कि नहीं डुगरी का दरबार। तो पहले जब सत्संग हो जाता था तो पूरी सफाई करके फिर बंद किया जाता था उसको। फिर हम आगे आए, मैं गुरुजी के आगे बिल्कुल आके लेट गया। 2 आंटी मेरे साथ थी, तो इतनी देर में आंटी आई, कहते उजंगल की गल है, थक गए? मैं क्या, हालत तो अंदरों खराब है। कहते ये जैसे रंगोली सजी हुई है, अब आप देखो वहां कितनी लंबी लंबी रंगोली होती है। कहते उठाओ सारी। मैं कहा जय गुरु जी। गुरु जी ने सेवा दी, अंकल आंटी वो ने वो सेवा की, गुरु जी के आगे माथा टेका, फ्रेग्रेंस आई और पीछे कड़क की आवाज आई कमर में, जब मैं सीधा खड़ा हुआ। और मुझे लगा कि अब एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। अभी उन दिनों हॉस्पिटल बना नहीं था, उसकी इनॉग्रेशन थी। तो मैंने कहा जी जय गुरु जी, और वो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद लाइफ दी। संगत जी, ये एक छोटी सी ब्लेसिंग है जो मैं नहीं मांगी थी, गुरु जी ने मुझे दी, और ऐसी अनेकों ब्लेसिंग है। और सिर्फ गुरु जी के पास आके सीधा जुड़े। और सोनिया आंटी के अपने सत्संग भी इसी तरह के हैं। जब ये जुड़ी थी तो कहती थी कैसे, तो शायद मुंह से कभी निकलवाया था कि आंटी सिर्फ अरदास गुरु जी नाल, तो गुरु जी से अरदास लगाई, तो आज गुरु जी ने अपने चरणों में लगाया। सो जितना शुक्राना करें, शुक्र करा गुरु जी तेरा, शुक्र करा तुसी अपने चरणों नाल लगाया और इन्नी प्यारी संगत नूं मिलाया और हमें बड़ा मंदिर दिया। और सेवादारों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, जो भी सेवा में हैं, एक तो उनकी बात माने, और दूसरी बात जो बाहर लंगर ले रहे हैं, अपना लंगर पूरा फिनिश करना, ये सबको पता है मेरा ख्याल है आजकल। और लंगर लेके वहीं से आज्ञा लेंगे। गुरुजी हर जगह नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, जैसे सेवादार आपको बोले हमें वैसे अनुसरण करना चाहिए। गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत ही पसंद है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बुलाया, सत्संग करवाया। थैंक यू गुरुजी, जय गुरु।